हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं केवी सर और आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर नंबर 6 की बात, जिसमें हम लोग करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की बात, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे या हम उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। पिछले लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों कि दो वेक्टर का अगर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट करते हैं या डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है बच्चों वो भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी मिलता है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें बच्चों, हमें क्या करना है, हमें करना है बच्चों दो वेक्टर का, वेक्टर ए है और मान लीजिए वेक्टर बी है। इन दो वेक्टर का अपने को क्रॉस प्रोडक्ट करना है या वेक्टर प्रोडक्ट करना है ना। तो हम लोग पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में क्या देखा था हम लोगों ने कि दो वेक्टर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं या स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता था वो कैसा आता था कि स्केलर क्वांटिटी आती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे क्या होगा कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उसका रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों, उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी, वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी बच्चों, है ना। तो ये बातें आपको याद रखना है आपको, है ना। ये बातें आपको याद करना है। अगर दो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाए तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी देगा, है ना। जैसे मैं अगर बात करूं ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अगर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की बात करा जाए तो ये रहा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी जो वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट जो आएगा वो भी कैसा आएगा बच्चों, वो भी एक वेक्टर ही आएगा, है ना। वो भी एक वेक्टर ही आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है बच्चों ए बी साइन थीटा। और इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों, डायरेक्शन हम लोग दिखाते हैं इस यूनिट वेक्टर से। तो थोड़ा समझते हैं अभी कि कैसे दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो उसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों वो किधर आता है और कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। जरा देखते हैं बच्चों। लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। जैसे कि मैं बात करूं वेक्टर ए क्रॉस बी, इसको क्रॉस बोलते हैं बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू आएगी, रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या होगा, वो बी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी ए बी साइन थीटा। और उसका जो डायरेक्शन होगा ये नीटा जो दिखा रहे हैं या एन दिखा रहे हैं या फिर ये आप बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। ये उसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है ना, उसकी कि किस डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर अपने को मिलने वाला है ना। तो चलो बच्चों थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे अगर हम लोग दो वेक्टर की बात करें कि एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो हम लोग क्या करेंगे। ओके तो अच्छा ओके देखो बच्चों ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या बच्चों, ये थीटा जो है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है ना, टू वेक्टर्स है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे देखो बच्चों, जैसे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे वेक्टर ए है, ओके, और यहाँ पे थीटा एंगल पे मैंने कहा एक वेक्टर बी है, ओके, थीटा एंगल पे एक वेक्टर बी है। तो देर देखते हैं बच्चों कैसे हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो ये वेक्टर ए की डायरेक्शन में है ना, और इसको जैसे मैं ए से बी की तरफ आऊंगा, ए से बी की तरफ आऊंगा तो ये जो डायरेक्शन देगा बच्चों, ये जो डायरेक्शन देगा वो क्या डायरेक्शन देगा, ए क्रॉस बी का, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आप ऐसे लिख लो, आप बोल सकते हो ए क्रॉस बी, है ना, ए क्रॉस बी। तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसके डायरेक्शन को अगर हम लोग बात करें बच्चों, इसके डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि देखो बच्चों, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की अगर हम लोग बात करें, ए क्रॉस बी, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये जो होगा, ये जो डायरेक्शन होगा बच्चों, ये डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, है ना। देखो आप जब ऐसे आओगे ए क्रॉस ए से बी की तरफ आओगे, देख लो बच्चों ऐसे, है ना, ऐसे, तो ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो गया। लेकिन आप बी क्रॉस ए जा रहे हो, जैसे बी क्रॉस ए, ये तो आ गया बच्चों, ये जो डायरेक्शन मिला आपको, ये जो डायरेक्शन मिला है वो किसका मिला है, ए क्रॉस बी का, है ना। और अगर आप बी क्रॉस ए जा रहे हो, ऐसे बी क्रॉस ए, ठीक है, बी से ए की तरफ जा रहे हो तो देखो क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा बच्चों, ये बी से ए की तरफ जा रहा है तो ये जो डायरेक्शन आएगा नीचे की तरफ, जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा बच्चों, ये बी क्रॉस ए आएगा ना। देखो तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा बी क्रॉस ए, नहीं। हाँ ये जरूर बोल सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये बात हम जरूर बोल सकते हैं। इनका डायरेक्शन अलग होगा बच्चों, डायरेक्शन अलग होगा। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये किधर आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर ये आउटवर्ड आता है, ये आउटवर्ड आता है तो ये किधर आएगा, वो इनवर्ड आएगा, है ना। तो जिधर से हम लेते हैं, जैसे ए क्रॉस बी की बात करा
तो आउटवर्ड आ गया, बी क्रॉस ए की बात करा तो इनवर्ड आ गया, है ना। तो हम लोग इसको डायरेक्शन इसके ऐसे हम रख लेते हैं और जिधर की तरफ मुड़ते हैं तो ये अंगूठा होता है बच्चों, वो उसका डायरेक्शन को दिखाता है कि उसका डायरेक्शन किधर है ना। तो ये अपना हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा जरा एक चीज और देख लेते हैं बच्चों, जरा एक चीज और देख लेते हैं कि अगर हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, है ना। तो इस चीज को जरा हम लोग देख लेते हैं, नोट कर लो बच्चों, हाँ नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, नोट कर लो। ओके, जैसे अगर हम लोग यूनिट वेक्टर की बात करें, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसका डायरेक्शन जो होगा ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ जाएंगे, और बी क्रॉस ए है तो बी से ए की तरफ जाएंगे, है ना। और उसके परपेंडिकुलर वो डायरेक्शन होता है ना। चलो, तो अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर हम लोग देख लें, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके रुको, चल ही नहीं रहा बच्चों ये तो, वेट अभी चलेगा, रुक जाओ। देखो बच्चों, अब अपने को क्या करना है, अपने को करना है बच्चे कि निकालना है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। किसी दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपने को निकालना है। देखते हैं जरा बच्चों, सबसे पहले तो एक्स वाई जेड एस एक्सिस बना लो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये अपना जेड एक्सिस, समझना है बच्चों। इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, आई कैप से, वाई के अलावा क्या दिखाते हैं, जे कैप से, के के अलावा जेड के अलावा क्या दिखाते हैं, के कैप से। ओके चलो, ये यूनिट वेक्टर आ गया। इसके अलावा थोड़ी बातें और समझते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था बच्चों कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आ रही थी, इसका मैग्नीट्यूड, है ना, और एक ही डायरेक्शन है तो उनके बीच के एंगल 0 डिग्री। देखो ए डॉट ए, तो हम लोग क्या लिखते थे ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, और क्या कॉस, इन दोनों के बीच के एंगल कितना, इन दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 आ गई, तो वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर आ गई, है ना, ए डॉट ए। लेकिन अगर मैं बात करूं ए क्रॉस ए की, ए क्रॉस ए की बात करूं तब कितना आ जाएगा बच्चों, तब देखो जरा, ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए का मैग्नीट्यूड ए, इस ए का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस ए, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन 0 डिग्री। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था अभी, ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है, वो होगा ए बी साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन डायरेक्ट, है ना, उस वेक्टर का डायरेक्शन, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो हम लोग यूनिट वेक्टर से दिखा देते हैं। ओके, तो ए डॉट ए साइन 0 वैल्यू 0, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ए क्रॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 0 आ गई। जबकि स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था, ए स्क्वायर होता था, है ना। तो उसी तरह से यहां हम लोग देखेंगे, इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि आई क्रॉस आई, है ना, इक्वल टू कितना 0, लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। आई क्रॉस आई, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। उसी तरह से जे क्रॉस जे की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग के कैप क्रॉस के कैप की बात करें तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बात है आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। ये डिफरेंस है वेक्टर प्रोडक्ट में और स्केलर प्रोडक्ट में, तो ये नोट कर लेनी है बच्चों। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, कि आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, जे क्रॉस जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, के क्रॉस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो नोट कर लेना बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, नोट कर लीजिए। चलो बच्चों नोट हो गया, तो देखते हैं जरा, है ना। अब देखो जरा कि आई और जे के बीच की अगर हम लोग बात करें, आई क्रॉस जे की बात करें, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके चलो 90 डिग्री आ गया। तो बच्चों एक चीज अब देखो, अब हम लोग इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, अब क्या होगी, अगर हम लोग बात करें आई क्रॉस जे की, है ना, ये आई है, समझो ये आई है बच्चों, और इधर जे की तरफ जा रहा है, आई से जे की तरफ जा रहा है, तो ये वैल्यू किधर की तरफ आ रहा है, ये के डायरेक्शन की तरफ आ रहा है क्या, के डायरेक्शन की तरफ। ओके, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी के कैप। ओके, और जे क्रॉस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे। ओके, अब जे क्रॉस के और जे क्रॉस के की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आई की डायरेक्शन में हो जाएगी, आई कैप। ओके, और के डायरेक्ट के इंटू के क्रॉस आई, के से आई की तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, के क्रॉस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे कैप। अच्छा एक चीज आप देखा है आपने भी
कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता था, बी क्रॉस ए नहीं होता, क्या हो रहा था बच्चों, वो माइनस हो रहा था, है ना। तो वैसे ही आई क्रॉस जब जे जा रहे हैं तो के आएगा, जे क्रॉस के जा रहे हैं तो आई आएगा। देख लो बच्चों, आई से जे जा रहे हो तो के वाला डायरेक्शन मिलेगा, भाई इन दोनों के परपेंडिकुलर ही तो मिलेगा, है ना। और जे क्रॉस के जाओगे, जे क्रॉस के तो आई वाला मिलेगा, के क्रॉस आई जाओगे तो जे वाला मिलेगा, है ना, ये तो डायरेक्शन मिलेगा बच्चों। ओके, तो एक बात अपने को समझ में आया कि आई क्रॉस जे क्या देगा, आई क्रॉस जे के कैप का देगा डायरेक्शन, है ना। जे क्रॉस के क्या देगा, जे क्रॉस के आई देगा, ओके। और के क्रॉस आई जे कैप देगा। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको मैं उल्टा कर दूं बच्चों, तब क्या होगा, अगर मैं ऐसे चलता हूं, ऐसे इसको पलट दूं मैं, तब क्या हो जाएगा, मैं जे क्रॉस आई करूं, जे क्रॉस आई कैप, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये माइनस के कैप आ जाएगा। के क्रॉस जे करूं मैं, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे कैप करूं तो क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा। और अगर मैं आई क्रॉस जे करूं, आई क्रॉस के करूं, आई क्रॉस के तो क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, इसको तुम याद कैसे कर सकते हो, देखो बच्चे इसको याद कैसे कर सकते हो, इसको मैं जरा हटा देता हूं, है ना, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, देखते हैं जरा। आप एक सर्किल बना लीजिए, है ना, उस सर्किल से भी आप चीजें लिख सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, ओके। चलो, बहुत ही आसान है बच्चों, कोई घबराने वाली बात नहीं इसमें। देखो, एक आप ऐसे यहां पे आई लिख लिया, है ना, ये जे लिख लिया और यहाँ पे के लिख लिया, ओके, ठीक है बच्चों। देखो, तो पहले वाले में क्या था, आई क्रॉस जे, ठीक है, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, ओके। तो आई क्रॉस जे क्या देगा, के देगा, जे क्रॉस के आई देगा, के क्रॉस आई जे देगा, यही तो है। देखो बच्चों, जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू क्या है, मिल रही है, इसकी वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव, है ना। लेकिन जैसे आपने उल्टा कर दिया, जैसे आपने ये एंटी क्लॉकवाइज अगर जैसे ही आप एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। जैसे देखिए, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के देखो कहां पे है, आई क्रॉस के क्या आ गया, माइनस जे। या फिर आप जो है के क्रॉस जे की बात करें तो के क्रॉस जे की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आई होगी। या जे क्रॉस आई की बात करें तो क्या आ गया, माइनस के कैप आ गया, है ना। तो ये जब आप क्लॉकवाइज, जैसे ध्यान रख लीजिए आप कि अगर ये आई है ना, और ये जे है और ये के है, इसको मैं इस तरह से रखता हूं, तो जब मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, है ना। तो इसको नोट कर लेना बच्चों, है ना, ये एक ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हो चीजों को। हाँ, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, नोट कर लो, ओके। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अगर दो वेक्टर है, ठीक है, और पैरेलल है, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है ना, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो आएगा। दो वेक्टर है, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है एक दूसरे से, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो आएगा। लेकिन दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो हम देखेंगे क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना। तो उसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, ओके। चलो अब जरा एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैं कहता हूं वेक्टर ए की जो वैल्यू दिया है वो दिया आई माइनस टू जे प्लस के, ओके, के कैप। और वेक्टर बी की जो वैल्यू दे रखा है वो है टू आई प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो ये आपको निकालना है। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, जैसे हम वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना हो तो आप क्या करना, सबसे जो आसान तरीका है, आप ऐसे एक टेबल बना लेना, ओके। यहाँ पे आई, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे कितना है, वन माइनस टू और ये वन, यहाँ पे कितना है बच्चों, टू है प्लस थ्री है और वन है, ओके। तो जब हम लोग आई की बात करेंगे, है ना, जब आई की बात करेंगे तो आई ये वाला लाइन और ये वाला लाइन छोड़ देंगे तो बचा कितना, ये बचा क्या, ये, तो लिख लो माइनस टू वन थ्री और वन, ओके। माइनस जे कैप लिखते हैं बच्चों, माइनस जे कैप, जे वाला छोड़ दो और ये वाला लाइन छोड़ दो, बचा कितना, वन टू वन वन, तो बचा वन टू और ये वन वन, ओके। और प्लस क्या, प्लस के कैप, ओके बच्चों, प्लस के कैप, तो के कैप में ये वाली लाइन छोड़ दो, ये वाली लाइन छोड़ दो, बचा कितना, वन टू और कितना, ये लाइन छोड़ दो, वन टू और कितना,
-2 और 3। ओके, तो ये आपका बच गया। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब क्या करते हैं जरा देखते हैं इसको ध्यान से। ये बात आप लोग करे होंगे बच्चों। ओके, देखो बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो कितना हो जाएगा, आई और कितना बच्चों, आई के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ जरा। ये आई कैप हो गया। ओके, ये आई कैप हो गया और कितना, ये 2 और 1 से मल्टीप्लाई करो, -2 माइनस, यहाँ उसके बाद माइनस कर लेते हैं ना, 3 इंटू 1 माइनस, मतलब 3 इंटू 1 3 हो गया, माइनस जे कैप माइनस, इसे ऐसे निकला बच्चों, इसको प्लस, इसको माइनस और इसको प्लस लेते हैं ना, तो ये माइनस हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई करो 2। ओके, प्लस के कैप, है ना, दिख रहा है क्या बच्चों। ओके चलो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो, के कैप कितना आ जाएगा बच्चों 3, 3 इंटू 3 1 जा 3, और यहाँ पे माइनस और माइनस माइनस 2 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया, प्लस में आ गया, है ना। चलो देख लो बच्चों, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ, तो आई कैप, और यहाँ पे कितना बचा, -2 -3 कितना हो गया बच्चों, -5। ओके, और यहाँ पे 1 में से -2 गया तो -1 बचा, माइनस जे कैप है और यहाँ पे -1 बचा हुआ है ना, और प्लस कितना है, प्लस के कैप, और 3 एंड 4 कितना हो गया बच्चों, 3 एंड 4 हो गया 7। ओके, तो अब कितना आ गया बच्चों, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई, -5i प्लस जे कैप प्लस 7 के कैप। तो ये बच्चों आ गया ए क्रॉस बी की वैल्यू, जिसकी वैल्यू आई -5i कैप प्लस जे कैप प्लस 7 के कैप। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों, है ना। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बच्चों, इसको इसको आप प्लस माइनस प्लस करके रख लेना, ठीक है। इसको छोड़ा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, इसका मल्टीप्लाई माइनस करके इसमें मल्टीप्लाई इसके कर दिया, जे वाला लिया, इसको छोड़ा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, माइनस इसके मल्टीप्लाई इसमें करा, है ना। के का ले लिया, के वाला छोड़ दिया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करा, है ना, और वैल्यू ऐड कर लिया जो भी था। ओके, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो ये तो आ गया ए क्रॉस बी की वैल्यू। अब अगर आपसे पूछे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का अपने को मैग्नीट्यूड निकालना बच्चों। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये अपने पास वेक्टर आ गया, है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे उसका स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, प्लस जे के पास कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 49, तो ये 50 और आगे कितना आपका अंडर रूट 75, ये तो हुआ बच्चों। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 3। ओके, तो ये आ गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ओके, अब एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों इसमें, जैसे ये कह दे कि अगर किसी ट्राइंगल का दो एडजेसेंट साइड है, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो बताइए इसका एरिया कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर दो वेक्टर मतलब एक दो वेक्टर जो है वो एडजेसेंट साइड है, ठीक है, तो आप बताइए कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना होगा। तो आपसे पूछेगा कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना होगा, तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओके चलो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि दो वेक्टर है ना, वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर बी की जो वैल्यू दे रखा है i कैप लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप, और आपसे कह रहा है कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू 0 है, तो बताइए म्यू की वैल्यू कितनी होगी एंड लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि a क्रॉस b निकाल लें, जिसकी वैल्यू 0 है, 0 के इक्वल कर दें। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, देखो जरा, यहाँ पे i, ये j कैप, ये k कैप। ओके, यहाँ पे वैल्यू 2 6 3 और कितना 1 लैम्डा एंड म्यू, यही तो, बोलो यही तो लिख सकते हैं। और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ओके चलो, तो अब क्या करूं बच्चों, ये आई कैप रखा, ठीक है, आई कैप लिया, तो आई और ये वाला छोड़ दिया, कितना बचा 6 3 लैम्डा एंड म्यू। ओके, माइनस जे कैप लिया,
और क्या करा बच्चों, माइनस जे कैप लिया, ये वाला लाइन छोड़ा, ये वाला लाइन छोड़ा, बचा कितना 2 3 1 एंड म्यू। ओके, प्लस के कैप लिया। ओके, और क्या छोड़ता, ये लाइन और ये लाइन, तो बचा कितना 2 6 एंड 1 एंड लेमडा। ओके, यही तो बचा, बोलो बच्चों यही तो बचा है ना। चलो, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, आई कैप, यहां पे कितना 6 म्यू माइनस 3 लेमडा। ओके, माइनस जे कैप क्या 2 म्यू माइनस 3। ओके, प्लस के कैप और क्या लिख सकते हैं 2 लेमडा माइनस 6। ओके, यही तो है। और ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो मैं अगर 0 पुट कर दूं, है ना, 0 पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये आई 6 म्यू माइनस 3 लेमडा माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 3 या के कैप प्लस के कैप 2 लेमडा माइनस 6। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग 2 म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या, बोलो कैसे, तो देखते हैं जरा कैसे, ऐसा कैसे लिख दे रहे हैं बच्चों, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, बोलो, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं बच्चों। तो इसको हम लोगों ने क्या करा, ऐसे ही लिख दिया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3/2 आ गया। ओके, 3 इधर आया प्लस बाई 2, और अगर तुम इसको कंपेयर करो 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना, देखो के कैप का कोएफिशिएंट कितना है 0 है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा की वैल्यू आ गई 6, इधर लाओ 6/2 मतलब वैल्यू कितनी आ गई 3, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, लेमडा की वैल्यू आ गई 3 और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ओके, नोट कर लो। ओके बच्चों, देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर ए की वैल्यू दे रखा है 4i माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी की वैल्यू दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो आपसे क्या पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है जो इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर, जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। मतलब क्या है, मतलब समझो जरा बच्चों, जैसे मैं कह रहा था, देखो बच्चों समझो, मैं कह रहा था अगर ये आई कैप है, ओके, और अगर ये जे कैप है ना, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो के कैप के होगा, के कैप पे होगा, तो इन दोनों से क्या है परपेंडिकुलर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू बताइए, यही तो है ना, तो यही तो कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ईच वन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर इसको पूछ रहा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखते हैं बच्चों जरा समझते हैं। जो देखो बच्चों समझो, हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो होता है बच्चों ए बी साइन थीटा, और ये जो नीटा था ये यूनिट वेक्टर था, अपने को यही निकालना बच्चों, और ये क्या है, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि ये जो है बच्चों ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ही तो है ए बी साइन थीटा। बोलो बोलो बच्चों, तो अपने को ये निकालना है, ये यूनिट वेक्टर निकालना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो निकाल दें हम लोग, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके, इक्वल टू क्या आई, है ना, यहाँ क्या लिखना था आई कैप, ठीक, और फिर क्या जे कैप, और यहाँ पे क्या के कैप, ओके, तो आई की वैल्यू कितना है 4 -1 3, यहाँ पे कितना बच्चों 3 2 और -1, ये पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव लेते हैं, तो डायरेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट कर ले बच्चों, हाँ डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई कैप और क्या हो जाएगा बच्चों, इसको छोड़ो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 -6, है ना, ओके, माइनस जे कैप ये लाइन छोड़ो, ये लाइन छोड़ो, बचा कितना ये, तो ये कितना हो गया -4 ओके, और माइनस क्या 3 3 जा 9, तो ये -9 प्लस के कैप, ओके, प्लस के कैप, तो के वाली लाइन छोड़ना है और ये वाली लाइन छोड़ना है, बचा कितना
4 2 जा 8, 8 माइनस माइनस 3 और -1 तो क्या आ जाएगा, -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो ये आपके आ गया प्लस। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस यानी -5 आई कैप माइनस ये क्या 13 जे कैप और प्लस कितना 11 के कैप। ये आ गया। तो ये जो वैल्यू आई बच्चों किसकी आई, ए क्रॉस बी की वैल्यू आई है कितना, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -5 आई कैप माइनस 13 जे कैप और कितना +11 के कैप। ओके। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या लिखूंगा मैं, मैग्नीट्यूड निकालना बच्चों तो क्या लिखूंगा, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट में, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर 25, 13 का -13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +169 और +11 का 121। ये तो होता है, बोलो बोलो बच्चों, हाँ यही तो होता है। ओके। तो चलो और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 10 है ना, तो 10 और ये 5 यानी 15 है ना, बचा 1 और ये 2 8 8 2 10 और 1 11 बचा 1 और 1 1 2 1 3, तो कितना आ गया √315। ओके। तो ये आ गया किसका, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया। और अपने को क्या निकालना था, यूनिट वेक्टर निकालना था, रख दो वैल्यू। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी, ए क्रॉस बी कितना -5 आई कैप -13 जे कैप +11 के कैप बाई कितना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, वो है √315। तो ये आपका आंसर आ गया है ना। अगर इसको कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, इसमें कैलकुलेट भी करना चाहे तो कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है √2, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 7 और ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू दिया है 2i कैप +6 जे कैप +3 कैप। आपसे क्या पूछा बच्चों कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर बिटवीन द वेक्टर्स है ना, ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको, देखो हम लोगों ने देखा था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, वो है ए बी साइन थीटा है ना, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर, यही तो हम लोगों ने देखा था, बोलो बच्चों यही तो देखा था। चलो तो आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ओके इनटू साइन थीटा। साइन थीटा ये आपसे पूछ रहा है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख लोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ओके बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, बोलो बच्चों कोई दिक्कत तो पूछ लो। ओके ठीक है। तो अगर देखो बच्चों समझो, तो एक बात समझते हैं, तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड ये तो डायरेक्शन बता रहा था बच्चों थीटा है ना, तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना आ जाएगा ए बी साइन थीटा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड लिख ले हम लोग है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिखेंगे बताओ बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या हम लोग लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट क्या लिख सकते हैं बच्चों, √2 का स्क्वायर कितना 4 +6 का स्क्वायर 36 +3 का स्क्वायर 9। ओके तो कितना आया बच्चों, ये आ गया √49 और वैल्यू कितनी आ गई 7। रख दो जरा देखो कितना आ रहा है, रख दिया, यहाँ इसकी वैल्यू आ गई 7 और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है √2 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, वो दे रखा है बेटा 7, तो 7 से 7 कट गया, बचा कितना 1/√2। अगर साइन थीटा इक्वल टू दिया है 1/√2 तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। आंसर कितना हो गया, उनके बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन दिया है वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है
उसकी वैल्यू दिया है √26, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 7 और वेक्टर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 35। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना, ये आपसे पूछ दिया है। क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछ दिया, क्या करेंगे बच्चों, देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना, तो इसकी वैल्यू होगी ए बी साइन थीटा और ये यूनिट डायरेक्शन, है ना। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या, ए बी साइन थीटा, ओके। या फिर इसको बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, बोल सकते नहीं बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, वो दे रखा है बच्चों 35, है ना, ये 35 बाय कितना दिया रखा है, ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 26, ओके, और बी की वैल्यू कितना दे रखा है, वो दे रखा है 7। तो 7 से काट दे हम लोग, कितना आ जाएगा 5/√26। तो ये तो वैल्यू आ गई साइन थीटा की, है ना, ये तो वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, हम लोग लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा की वैल्यू अपने को क्या मिल गई, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 5/√26। और ए डॉट बी की बात कर रहा है, ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाती है, वेक्टर ए डॉट डॉट वेक्टर बी, है ना, क्या हो जाएगा बच्चों, वो होता है ए बी कॉस थीटा, यही तो होता है। और ए बी कॉस थीटा मतलब क्या, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए और ये बी और यहाँ पे क्या कॉस थीटा। तो ए और बी तो पता है, कॉस थीटा नहीं पता है, लेकिन साइन थीटा है तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकाल सकते हैं क्या, हाँ जरूर निकाल सकते हैं बच्चों। हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है बच्चों, 1 माइनस लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं क्या, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जरा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितना 5/√26, तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25, रूट का स्क्वायर 26, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1/√26 आ गया क्या, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दिया जाए यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू कितना, ए की वैल्यू √26, बी की वैल्यू कितना, बी की वैल्यू है 7 और cos थीटा की वैल्यू कितना 1/√26, √26 के साथ √26 कैंसिल आउट, बचा कितना बच्चों, बचा कितना 7 बचा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितना बच गई, वो बच गया 7। आंसर कितना आ गया बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ओके नोट कर लो, हो गया, ओके। तो बच्चों मैं इसको हटा देता हूँ अभी, है ना, इसको हटा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और भी ढेर सारे क्वेश्चन अभी इसमें हम लोग करने वाले हैं, एक लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग और भी, ओके चलो। तो ये हम लोगों ने देखा इस तरह के क्वेश्चन के जो पैटर्न्स थे, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, जैसे मान लो बच्चों दिया हो वेक्टर ए की वैल्यू दिया हो और वेक्टर बी की वैल्यू दिया हो, जैसे दिया हो कि वेक्टर ए की वैल्यू है आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, ओके, और वेक्टर बी की वैल्यू दे रखा हो बच्चों 2i कैप प्लस के कैप, बस इतना दे रखा हो, है ना। और आपसे पूछे कि बताओ, आपसे पूछे बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर 2 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। तो नहीं, इसे क्रॉस ना, अपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालने, इसे क्रॉस निकालने, ए क्रॉस 2b का प्रोडक्ट हमने से पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगर हमसे ये पूछ दिया तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, देखो जरा, वेक्टर ए की वैल्यू तो दे रखा है, वेक्टर ए की वैल्यू दिया आई कैप जे कैप प्लस के कैप, ओके, और वेक्टर बी की वैल्यू कितना दिया है 2i प्लस के कैप, यही तो, ये तो दे रखा है, लेकिन अपने को क्या चाहिए 2 चाहिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 2 से कितना 4, यहाँ पे कितना आ गया 2। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर 2b का, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट
सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ आई लिखो, यहाँ जे लिखो, यहाँ के लिखो। ओके, आई की वैल्यू कितना है 1, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1। यहाँ पे देखो आई की वैल्यू कितना है 4, जे की वैल्यू 0, के की वैल्यू 2 है ना। तो हम लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, कैसे लिख लेंगे बताओ जरा। यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेंगे क्या हम लोग, बोलो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। ओके चलो, इसकी वैल्यू क्या निकालोगे बच्चों, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये आई कैप छोड़ा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बचा कितना 1 1 0 2 माइनस जे कैप क्या बचा बच्चों, ये छोड़ो 1 1 4 2 1 1 4 2 और प्लस के कैप कितना बचा बच्चों, के कैप के छोड़ा और कितना आ गया 1 1 4 0। ओके, तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई बच्चों आई, इसका मल्टीप्लाई करो 2, ये माइनस 0। ओके, माइनस जे कैप कितना आ गया बच्चों, ये 2 का मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 4 प्लस के कैप वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये 0 माइनस 4। ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 2 आई कैप माइनस माइनस, ये देखो 2 माइनस 4 है ना, तो माइनस 2 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कितना आ गया 2 जे कैप और ये माइनस है ना, माइनस 4 और के से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा माइनस 4 के कैप। तो ये जो वैल्यू आई किसकी आ गई बच्चों, ये क्रॉस 2b का है ना, वैल्यू आई 2i प्लस 2j माइनस 4k है। ओके, और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो वेक्टर a क्रॉस 2 वेक्टर b का, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा बच्चों, अंडर रूट i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, j का 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो कितना आ गया अंडर रूट 24, ये आपका आंसर आ गया बच्चों, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न बनते हैं और इस तरह से अपन लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, नोट कर लो बच्चों। और प्लीज इस चैनल को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। मैं बार बार कहता हूं बच्चों, आपका जो लाइक होता है, आपका जो शेयर होता है, आप जो सब्सक्राइब करते हैं, है ना, उससे अपने को एक मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए, है ना। तो प्लीज बच्चों आप लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो, प्लीज नोट डाउन कर लें।